नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी दुखद और चौंकाने वाली घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस में एक नया और बेहद खतरनाक खुलासा हुआ है। यह खुलासा एक महिला ने किया है जिसने अपनी कहानी से हमें सच्चाई के बेहद करीब लाकर खड़ा कर दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हम चाहते हैं न्याय जरूर लिखें। इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है ताकि ऐसे मामलों में दोषियों को सजा मिल सके। इस केस में मामला तब शुरू हुआ जब 8 अगस्त की रात को एक ट्रेनी डॉक्टर का खौफनाक मर्डर हुआ। आरोपी संजय रॉय, जो कि अस्पताल में एक सिविक वॉलंटियर था, उस रात अस्पताल में मौजूद था। डॉक्टर बिटिया, जिसे हम इस केस में पीड़िता के रूप में जानते हैं, अपने करियर के शुरुआती चरण में थी और उसके पास कई सपने थे। उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, मरीजों की सेवा करनी थी, लेकिन उसकी जिंदगी का यह सपना एक दर्दनाक मोड़ पर समाप्त हो गया। जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो संजय का नाम सामने आया। उसकी संदिग्ध गतिविधियों ने पुलिस को उसे पूछताछ के लिए बुलाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे मामले की तहकीकात बढ़ी, हमें कई ऐसे सबूत मिले जो इस केस को और भी पेचीदा बना रहे थे। डॉक्टर बिटिया की मां ने भी न्याय की गुहार लगाते हुए एक भावुक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को सिर्फ पैसे नहीं बल्कि सही शिक्षा और अवसर की आवश्यकता थी। इस पत्र ने पूरे देश को झकझोर छा और न्याय की मांग तेज कर दी। हाल ही में एक महिला जिसने अपने बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया था ने चौंकाने वाला खुलासा किया। वो महिला उस रात अस्पताल में मौजूद थी और उसने संजय रॉय को कुछ संदिग्ध गतिविधियों में देखा था। उसके बेटे का एक गंभीर क्विक एक्सीडेंट हुआ और जब वह अपने बेटे को अस्पताल लेकर आई तो उसे वहां कोई डॉक्टर नहीं मिला। उसकी कहानी ने दर्शकों का ध्यान खींचा है क्योंकि यह वही रात थी जब डॉक्टर बिटिया के साथ घिनौना अपराध हुआ था। महिला ने बताया कि जब वो अपने बेटे को इलाज के लिए लेकर गई तब उसे उस रात के हालात के बारे में जानकारी मिली। उसने कहा, मेरा बेटा गंभीर स्थिति में था लेकिन मुझे अस्पताल में किसी भी डॉक्टर का इंतजार करना पड़ा। यह सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। मैं महसूस कर सकती थी कि उस रात कुछ गलत चल रहा था। उसका यह बयान और अन्य गवाहों की गवाही ने केस में और गहराई ला दी है। इसके अलावा संजय के मोबाइल फोन से भी कई ऐसे सबूत मिले हैं जो उसकी संलिप्तता को साबित करते हैं। पुलिस ने जब संजय के फोन की जांच की तो पाया कि उसने उस रात कई संदिग्ध कॉल की थी। इन कॉल्स ने संजय की गतिविधियों के बारे में कई सवाल उठाए। इसके अलावा डॉक्टर बिटिया की डायरी में भी कई ऐसे राज छिपे हैं जो उसकी जिंदगी के अंतिम दिनों के बारे में बताते हैं। उसकी डायरी में उसकी आकांक्षाएं, डर और वो सब कुछ था जो उसने अपने करियर में हासिल करने का सपना देखा था। जब डॉक्टर बिटिया का शव मिला तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि उसकी हत्या की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी मौत से पहले उसे बेहद क्रूर की मौत से पीटा गया था। संजय रॉय ने अपने बयान में कई बार बदलाव किए हैं जो उसकी चोर सोच को दर्शाते हैं। पहले उसने दावा किया कि वह उस रात अस्पताल में नहीं था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने उसकी झूठी बातों को उजागर कर दिया। इसके अलावा पुलिस की जांच में भी कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या संजय रॉय ने यह सब अकेले किया या अस्पताल के भीतर कोई और भी था जो उसकी मदद कर रहा था? जब साक्ष्य इकट्ठा किए गए तो संजय की गतिविधियां और उसके करीबी दोस्तों की कहानियां पुलिस के सामने आने लगी। हमने देखा कि संजय का दोस्त सौरभ, जो उस रात उसके साथ भी पुलिस की जद में आया, उसकी कहानी ने मामले को और जटिल बना दिया। सौरभ ने पुलिस को बताया कि वह संजय के साथ उस रात शराब पीने गया था, लेकिन उसने यह भी बताया कि उसे संजय की गतिविधियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पुलिस की गहन पूछताछ में सौरभ ने बताया कि उसने संजय को रात के करीब 2 बजे अस्पताल के पास देखा था, लेकिन फिर भी उसे संजय की असामान्य हरकतों का कोई पता नहीं था। क्या वह भी संजय के अपराध में शामिल था या वो सिर्फ एक सहायक था? जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, कई ऐसे महत्वपूर्ण सबूत सामने आए जो इस मामले को और भी गहरा करते गए। पुलिस ने संजय के दोस्तों और अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ की और कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। संजय का एक करीबी दोस्त, जिसने उस रात उसके साथ समय बिताया था, ने भी यह खुलासा किया कि संजय ने उस रात कई बार अपने बयानों में बदलाव में किया। पुलिस ने संजय की सीसीटीवी फुटेज का गहनता से विश्लेषण किया और पाया कि वह उस रात अस्पताल में घुसते हुए बार-बार ठिसकते हुए बार-बार अलग जगहों पर देखा गया था। यह साफ था कि वह सिर्फ अपनी गतिविधियां छिपाने की कोशिश कर रहा था। सीसीटीवी